एक शिकारी का तीर, एक भूखा शेर और जंगल की भयानक आग, इन सब के बीच फंसी एक बेबस हिरनी। क्या वो बच पाई? दोस्तों, हमारी जिंदगी भी कभी कभी ऐसी ही हो जाती है, जहां कोई रास्ता नजर नहीं आता। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जब अपने हाथ में कुछ ना हो तो सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। आज इस वीडियो में हम गीता के उन रहस्यों को जानेंगे जो आपको हर डर से मुक्त कर देंगे। ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं, आपकी हर परेशानी का समाधान है। मित्रों, मैं आप सभी से माता लक्ष्मी और भगवान नारायण से प्रार्थना करता हूँ, जो भी इस कहानी को पूरा सुने और भगवान श्री विष्णु के नाम का स्मरण करे, उसका घर परिवार हमेशा धन दौलत से भरा रहे, उसके घर में सुख और शांति बनी रहे और उसके मन में सही ज्ञान का संचार हो। मित्रों, आप भी इस अद्भुत ज्ञान यात्रा में हमारा साथ जरूर दीजिए। दोस्तों, एक बार की बात है, एक जंगल में एक गर्भवती हिरनी थी। उसका बच्चा होने का समय एकदम करीब आ गया था। वो सुरक्षित जगह की तलाश में एक नदी के किनारे घने पौधों के बीच चली गई। अचानक उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। अभी वो इस दर्द से गुजर ही रही थी कि तभी आसमान में काले बादल छा गए, बिजली गरजने लगी और देखते ही देखते पूरे जंगल में भयानक आग लग गई। हिरनी ने डरकर अपनी बाईं ओर देखा तो वहां एक शिकारी खड़ा था, जो तीर का निशाना सीधे उसी पर लगाए हुए था। फिर उसने अपनी दाईं ओर देखा तो वहां एक भूखा शेर उसे अपना शिकार बनाने के लिए झाड़ियों में घात लगाए बैठा था। अब हिरनी सोचने लगी कि हे भगवान, अब मैं क्या करूं? एक तरफ आग है, एक तरफ शिकारी और शेर है और दूसरी तरफ गहरी नदी बह रही है। क्या मैं और मेरा बच्चा इन सब मुसीबतों से बच पाएंगे? लेकिन फिर उसने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उसने अपना सारा ध्यान अपने बच्चे को जन्म देने में लगा दिया और बाकी सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया। फिर जो हुआ वो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं था। अचानक बिजली चमकने से शिकारी की आंखें चौंधिया गईं। उसका निशाना चूक गया और तीर सीधे जाकर उस भूखे शेर को लग गया। इसी बीच जोर से बारिश होने लगी और जंगल की आग बुझ गई। और इधर हिरनी ने एक सुंदर और स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। दोस्तों, कभी कभी हमारी जिंदगी में भी ऐसी ही मुश्किलें आ जाती हैं, जब हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। ऐसी घड़ी में हमें घबराना नहीं चाहिए और न ही बुरा सोचना चाहिए। हमें बस अपने काम पर ध्यान देना चाहिए और जब कुछ भी अपने हाथ में न हो तो सब कुछ उस ऊपर वाले के हाथ में सौंप देना चाहिए। वो जो भी करेगा हमारे भले के लिए ही करेगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग कड़वा बोलते हैं वे अक्सर दिल के साफ होते हैं और किसी के साथ छल कपट नहीं करते। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है, उसकी बातें भले ही कठोर लगें, पर वो धोखा नहीं देता। गीता में लिखा है कि अपनी सोच अच्छी रखो तो लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो आपके सारे काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। श्रीमद् भागवत गीता के ये 3 मंत्र हर किसी को याद रखने चाहिए। पहला, जब आप बहुत खुश हों तो किसी को कोई वादा मत कीजिए। दूसरा, जब आप गुस्से में हों तो किसी को जवाब मत दीजिए। तीसरा, और जब आप बहुत दुखी हों तो कोई भी बड़ा फैसला मत लीजिए। जीवन में कई बार हम बड़ी से बड़ी परेशानियों से ऐसे निकल जाते हैं जैसे कोई हमारा हाथ थामे हुए हो। इसी अदृश्य शक्ति का नाम परमात्मा है। श्री कृष्ण ये भी समझाते हैं कि वैसे तो गुस्सा बुरा होता है, पर जहां जरूरत हो वहां इसे दिखाना भी जरूरी है। अगर आप गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो सामने वाले को कभी एहसास नहीं होगा कि वो कुछ गलत कर रहा है। गीता में एक बहुत सुंदर बात कही गई है, सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा चिल्ला चिल्ला कर दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूं। अक्सर अच्छे इंसान की एक ही कमजोरी होती है कि वो हर किसी को अच्छा समझ लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा आज का भाग्य हमारे पुराने कर्मों का फल है और आज हम जो कर्म कर रहे हैं वही हमारे आने वाले कल को तय करेंगे। हमारा अधिकार सिर्फ अपने कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। इसलिए फल की चिंता किए बिना बस अपना काम ईमानदारी से करते रहना चाहिए। गीता हमें यह भी सिखाती है कि किसी चीज या इंसान से इतना लगाव मत पालो कि वो आपकी कमजोरी बन जाए। जब हम किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं तो उससे मोह हो जाता है और जब वो इच्छा पूरी नहीं होती तो गुस्सा आता है। इसलिए खुद पर काबू रखना बहुत जरूरी है। याद रखिए, इंसान को दुख किसी और वजह से नहीं बल्कि अपनी ही चिंता और सोच से मिलता है। जो व्यक्ति चिंता से दूर रहता है वही सुखी रहता है। जो व्यक्ति चिंता से दूर रहता है वो सुखी, शांत और सभी इच्छाओं से मुक्त रहता है। इसलिए चिंता को कभी भी अपने ऊपर हावी न होने दें,
क्योंकि इससे केवल दुख ही मिलता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि असली गुणवान व्यक्ति कौन है। वो जो मान और अपमान दोनों में एक जैसा व्यवहार करे, जिसे कोई फर्क न पड़े कि कोई उसकी तारीफ कर रहा है या बुराई, जो मित्र और दुश्मन दोनों के साथ समान रूप से काम करता है और जिसके अंदर रत्ती भर भी घमंड नहीं होता, वही इंसान श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए हालात चाहे कैसे भी हों, कभी भी अपना व्यवहार और अपना धीरज नहीं खोना चाहिए। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर मां ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका सीधा सा अर्थ है कि कर्म ही पूजा है और कर्म ही भक्ति है। हमें अपना काम पूरे मन से करना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोगी बनने का रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा कि तुम जो भी काम करो, ये सोचकर करो कि वो काम तुम परमात्मा को अर्पण कर रहे हो। अक्सर लोग मौत के नाम से डरते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु का डर बेकार है। जब से ये संसार बना है, जन्म और मृत्यु का चक्र लगातार चल रहा है। ये कुदरत का नियम है। जिसने जन्म लिया है उसकी मौत पक्की है, और जिसकी मौत हुई है उसका जन्म फिर से निश्चित है। इसलिए मौत से डरकर भागने के बजाय हमें आज में यानी वर्तमान में जीना चाहिए। जब महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन के मन में सवाल उठ रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि समय सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। अर्जुन, अगर तुम ये सोचते हो कि तुम हथियार नहीं उठाओगे तो युद्ध नहीं होगा, तो ये तुम्हारी भूल है। तुम तो बस एक जरिया हो। इन सब का संहार तो पहले ही लिखा जा चुका है, और जो लिखा है वो होकर ही रहेगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि बीते हुए कल और आने वाले कल की चिंता करना फिजूल है। सिर्फ आज ही सच है। जब आप ऐसी स्थिति में फंस जाएं जहां कुछ समझ ना आए, तो सब कुछ परमात्मा के भरोसे छोड़ दें और बस अपना फर्ज निभाएं। हालात कितने भी बुरे क्यों ना हों, बस यही सोचें कि ये समय भी बीत जाएगा। दोस्तों, ईश्वर ही इस पूरी दुनिया को बनाने वाले हैं, वही इसे चलाने वाले हैं और वही इसका अंत करने वाले हैं। वे उस सूत्रधार की तरह हैं जो पर्दे के पीछे रहकर पूरी दुनिया का नाटक देखते और चलाते हैं। इंसान की सबसे बड़ी भूल ये है कि वो खुद को काम का करने वाला मानकर अहंकार करने लगता है। परमात्मा हमें दिखाई नहीं देते, इसका मतलब ये नहीं कि वे हैं ही नहीं। इसे एक उदाहरण से समझिए। अगर आप पहली बार समुद्र में गोता लगाएं और आपको मोती न मिले, तो इसका मतलब ये नहीं कि समुद्र में मोती नहीं है। ठीक वैसे ही परमात्मा हर जगह है, बस हमें दिखाई नहीं देते। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सबके सामने इसलिए प्रकट नहीं होता क्योंकि मैं खुद को योग माया के पर्दे में छिपा कर रखता हूँ। एक बार पांडवों का राजसूय यज्ञ चल रहा था। वहां बड़े बड़े राजा, महाराजा और ऋषि मुनि आए हुए थे। बातों बातों में धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे अब तक परमात्मा के दर्शन नहीं हुए हैं। जबकि हैरानी की बात देखिए, श्री कृष्ण वहीं उनके सामने बैठे थे। लेकिन युधिष्ठिर को लगता था कि ये तो सिर्फ उनके मामा के बेटे और भाई हैं। युधिष्ठिर की बात सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, आप क्या समझते हैं? यहाँ आए हुए ये बड़े बड़े ऋषि मुनि जैसे दुर्वासा और जमदग्नि क्या किसी लालच में यहाँ आए हैं? नहीं, ये सभी तो यहाँ उस परब्रह्म परमात्मा के दर्शन के लिए आए हैं जो इसी सभा में विराजमान है। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि स्वयं परमात्मा आपकी सभा में बैठे हैं। फिर नारद जी ने श्री कृष्ण की ओर इशारा करते हुए बड़े गर्व से कहा, अयम ब्रह्म, यानी यही ब्रह्म है। हम सब ऋषि मुनि इन्हीं के दर्शन करने यहाँ आए हैं। लेकिन श्री कृष्ण तो लीलाधारी हैं। वे मुस्कुराते हुए बोले, मैं कोई ब्रह्म नहीं हूँ। नारद जी को तो झूठ बोलने की आदत है। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि वे उन्हें आत्म तत्व का ज्ञान दे। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए कहा, हे युधिष्ठिर, धर्म की स्थापना करने और पापियों का विनाश करने के लिए मैंने अपनी माया से इस मानव शरीर में अवतार लिया है। जो लोग मुझे साधारण मनुष्य समझकर मेरी बात नहीं मानते, वे असल में मूर्ख हैं। मैं ही देवताओं में सबसे पहले हूं और मैंने ही ब्रह्मा जैसे देवताओं को बनाया है। दोस्तों, कलयुग में अगर कोई सच्चे मन से भागवत कथा सुन ले तो उसके कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं। दुखों से मुक्ति तो मिलती ही है, साथ ही जीवन का बेड़ा भी पार हो जाता है। श्रीमद् भागवत को हिंदू धर्म का सबसे महान पुराण माना गया है। गीता सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि जीने का पूरा तरीका है। जो इसका पालन करता है वो इंसान सबसे श्रेष्ठ बन जाता है। जैसा कि गीता में बताया गया है, कड़वी बातें बोलने वाले लोग कभी किसी के साथ धोखा नहीं करते। श्री कृष्ण ने ये अनमोल उपदेश महाभारत के मैदान में अर्जुन को दिए थे, जो आज भी हमें सही रास्ता दिखाते हैं।
गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो इंसान को धर्म, कर्म और प्रेम का सही मतलब समझाता है। इसका ज्ञान इस जीवन में तो काम आता ही है, मरने के बाद भी आत्मा के कल्याण के लिए जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि ये कभी धोखा नहीं देते। आज के ज़माने की एक बड़ी कड़वाहट ये भी है कि अगर आप किसी को ज़रूरत से ज़्यादा वक्त और इज्जत देंगे तो लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। इसलिए अपनी कीमत पहचानिए। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहिए जो आपसे जलते हैं, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें जीते जी मार देगी। याद रखिए, ये कलयुग है और यहाँ हर कोई चालाक है, इसलिए किसी को भी ज़रूरत से ज़्यादा शरीफ समझने की गलती कभी मत करना। आपका शरीर सुंदर हो या ना हो, लेकिन आपके शब्दों का सुंदर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग वक्त के साथ चेहरा तो भूल जाते हैं, लेकिन आपके कहे हुए शब्द उन्हें हमेशा याद रहते हैं। जो आपके दिल की बात समझ सके वही आपका अपना है, वरना खूबसूरत चेहरे तो दुश्मनों के भी होते हैं। याद रखिए, अगर आप जमीन पर गिरोगे तो फिर से उठ जाओगे, लेकिन अगर एक बार अपनी नजरों में गिर गए तो कभी उठ नहीं पाओगे। जिस इंसान के पास शक्ति न हो फिर भी वो मन से हार न माने, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे हरा नहीं सकती। हमेशा दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए, क्योंकि अगर आप खुद पर प्रयोग करके सीखने की कोशिश करेंगे तो आपकी उम्र कम पड़ जाएगी। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जो भी आपसे मिले वो आपके जैसा बनना चाहे। जिंदगी में समस्याएं कभी बिना वजह के नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि अब हमें अपने जीवन में कुछ बदलने की जरूरत है। भले ही आज आप दुनिया से पीछे हों, लेकिन अगर आपकी तैयारी मजबूत है तो आप कभी भी सबसे आगे निकल सकते हैं। असल जिंदगी वो नहीं जो आप अपनी खुशी के लिए जीते हैं, बल्कि असल जिंदगी वो है जब आपकी वजह से दूसरे लोग खुश होते हैं। एक कड़वी बात हमेशा याद रखना, जब तक आप अमीर और सफल नहीं हो जाते तब तक किसी को ज्ञान न दें, क्योंकि कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, फिर चाहे वो सामान का बोझ हो या अपने घमंड यानी अभिमान का। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसकी नीयत अच्छी है उसका नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। जीवन में सिर्फ पैसा ही नहीं, व्यवहार भी कमाओ, क्योंकि शमशान में आपके साथ 4 अरब रुपए नहीं, बल्कि आपके कमाए हुए 4 लोग ही आएंगे। जिंदगी में कभी किसी को छोटा या कमजोर मत समझना। एक विशाल जहाज को डुबोने की ताकत रखने वाला समुद्र तेल की एक छोटी सी बूंद को भी नहीं डुबो सकता। विरासत में आपको गद्दी तो मिल सकती है, पर बुद्धि नहीं। बुद्धि तो केवल अपने दम पर खड़े होने और मेहनत करने से ही आती है। दुनिया में सिर्फ एक ही आदमी आपको आगे लेकर जा सकता है, और वो हैं आप खुद। जब तक आपका सही वक्त नहीं आ जाता तब तक शांत बने रहो। अगर आप हर किसी के लिए हर वक्त हाजिर रहोगे तो लोग आपको अच्छा नहीं बल्कि फालतू समझने लगेंगे। खुद की जीत के लिए लड़ो, क्योंकि आपके हारने का इंतजार तो पूरी दुनिया पहले से ही कर रही है। कुछ रिश्तेदार तो विपक्ष के नेता की तरह होते हैं, आप कितना भी अच्छा काम कर लो, वे आपकी चुगली करने का मौका नहीं छोड़ेंगे। जिंदगी हर किसी के हिस्से में नहीं आती, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों को ही आजमाती है। गरीब होना बुरा नहीं है, लेकिन गरीब दिखना बुरा है। आपकी जेब में कितने पैसे हैं ये आपके सिवा किसी को नहीं पता होना चाहिए। दूसरों को इज्जत दो, मगर इतनी भी नहीं कि लोग आपकी ही इज्जत करना भूल जाएं। कभी कभी कुछ गलतियों को माफ करना ही आपकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। जिंदगी में सबसे बड़ी भूल अक्सर यही होती है कि हम हर किसी को खुद से ज्यादा जरूरी समझ लेते हैं। उन लोगों से हमेशा डर कर रहना चाहिए जिनके चेहरे पर मिठास और दिल में जहर होता है। भरोसा वहीं होता है जहां वफादारी होती है, वरना मुलाकातें तो रोज हजारों से होती हैं। बातों की मिठास कभी अंदर का भेद नहीं खोलती। जैसे मोर को देखकर कोई नहीं कह सकता कि वो सांप खाता है। आपके बोले गए शब्द ऐसी चीज हैं जिनकी वजह से या तो आप किसी के दिल में उतर जाते हो या फिर किसी के दिल से उतर जाते हो। सब बात आदर और संस्कार की होती है, वरना जो इंसान सुन सकता है वो सुनाना भी जानता है। इसलिए चलो सुकून से जिया जाए और जो दिल दुखाते हैं उनसे दूर रहा जाए। मौका सबको मिलता है और वक्त सबका आता है, बस कोई चाल चल जाता है तो कोई सब कुछ बर्दाश्त कर जाता है। जो तकलीफ आप खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते वो कभी किसी दूसरे को मत दो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस इंसान का दिल धर्म से भरा है उसे हमेशा धर्म का रास्ता ही सूझता है, लेकिन जिसका मन पाप से भरा है उसे हर काम में अधर्म ही दिखता है। वे लोग मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं, क्योंकि प्रेम ही इस संसार की जड़ है और इसी से ये संसार बना है। याद रखना, दगा किसी का सगा नहीं होता। जहां मतलब खत्म होता है वहीं से धोखे की शुरुआत होती है।
इंसान अपने विचारों से बनता है, जैसा वो सोचता है और जैसा वो कर्म करता है वैसा ही वो बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आज के लोगों में खुद को खराब कहने की हिम्मत तो है नहीं, और फिर कहते हैं कि जमाना खराब है। माफी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो, क्योंकि खोखले इंसान तो हमेशा बदले की आग में जलते रहते हैं। ये मत सोचो कि 1 महीने या 1 साल में क्या होगा, बल्कि ये सोचो कि आने वाले 24 घंटों में तुम क्या कर सकते हो। किसी इंसान का असली चेहरा तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। पलटकर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन अगर आप चुपचाप सुनते रहोगे तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। किसी मूर्ख इंसान से बहस करना वैसा ही है जैसे गाल पर बैठे मच्छर को मारना। मच्छर मरे या न मरे, पर आपको थप्पड़ जरूर लग जाएगा। अक्सर झूठे इंसान की बातें बहुत मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें कड़वी लगती हैं। अगर किसी की कद्र करनी है तो उसके जीते जी करो, मरने के बाद तो नफरत करने वाले भी कह देते हैं कि इंसान बहुत अच्छा था। उन लोगों की बातों पर कभी ध्यान मत दो जो पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, क्योंकि इसका साफ मतलब है कि आप अभी भी उनसे 2 कदम आगे हैं। जिंदगी में अक्सर हम 3 गलतियां करते हैं। पहली, हर किसी पर बहुत जल्दी भरोसा करना। दूसरी, हर किसी की खुद से ज्यादा परवाह करना। और तीसरी, कभी किसी को ना न कह पाना। किस्मत और पत्नी भले ही थोड़ा परेशान करते हों, लेकिन जब ये साथ देते हैं तो जिंदगी बदल जाती है। जिंदगी का मजा हमेशा अपने तरीके से ही लेना चाहिए, क्योंकि लोगों की खुशी के चक्कर में तो शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। कुछ लोगों को अपनी जिंदगी से त्यागना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर हम उन्हें न छोड़ें तो वे हमें कहीं का नहीं रहने देते। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमेशा धीरज रखिए। कभी कभी जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना ही पड़ता है। जैसे सेहत के लिए योग जरूरी है, वैसे ही किसी जरूरतमंद के लिए आपका सहयोग जरूरी है। ये दोनों ही जीवन बदल देते हैं। अगर कभी अकेले हो तो घबराना मत, क्योंकि शमशान, शिखर और सिंहासन पर इंसान अकेला ही होता है। किसी की सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बना देती है। आप जो करना चाहते हैं वो बेझिझक कीजिए। ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। मोमबत्ती को आखिर में ही पता चलता है कि उसे उस धागे ने ही खत्म किया है जिसे वो अपने सीने में छुपाए रखती है। केवल आज को देखकर किसी के कल का अंदाजा मत लगाइए, क्योंकि समय बहुत बलवान होता है। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात समझने में है। अगर आप अपने जैसा इंसान तलाश करोगे तो पूरी उम्र अकेले ही रह जाओगे। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गिराने वाले अगर अपने हों तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। लोग आपकी कद्र तभी करते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत होती है। इसलिए खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। जो अपनों से सताए और ठुकराए होते हैं वे अक्सर दिल और बोली से कठोर हो जाते हैं। अंत में बस यही कहूंगा, हे कृष्ण, दुनिया माने या न माने, मुझे ये पूरा विश्वास है कि जब तक तुम मेरे साथ हो सब कुछ मेरे पास है। याद रखिए, इंसान अपने कर्मों से नहीं बल्कि अपनी छोटी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इस संसार के सभी प्राणियों को एक समान नजर से देखता हूँ। न कोई मुझे कम प्यारा है और न ही कोई बहुत ज्यादा। जो लोग प्रेम और भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वे हमेशा मेरे दिल में रहते हैं और मैं उनके जीवन का आधार बन जाता हूँ। एक बार राधा जी ने श्री कृष्ण से पूछा कि प्यार का असली मतलब क्या होता है। श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, हे राधे, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। प्यार तो निस्वार्थ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं और तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। न तो ये मेरा आखिरी जन्म है और न ही तुम्हारा। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो इंसान को कभी हारने नहीं देता, और नफरत एक ऐसा अनुभव है जो इंसान को कभी जीतने नहीं देती। अक्सर देखा गया है कि प्यार और तकदीर कभी साथ साथ नहीं चलते, क्योंकि जो हमारी तकदीर में लिखे होते हैं उनसे हमें प्यार नहीं होता, और जिससे हमें सच्चा प्यार हो जाता है वो अक्सर हमारी तकदीर में नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि उम्मीद भले ही तकलीफ बहुत देती है, पर न जाने क्यों इस नादान दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी और झूठे रिश्तों में रहकर घुटने से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले रहना सीख लें। प्रेम और नफरत कहने को तो सिर्फ 2 शब्द हैं, लेकिन यही 2 शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी। आज के दौर में समय बताने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, पर समय पर काम आने वाले बहुत कम मिलेंगे।
जिंदगी में कभी कभी तूफान का आना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि तभी हमें पता चलता है कि मुसीबत में कौन हमारा हाथ थामता है और कौन हाथ छोड़कर भाग जाता है। पता नहीं ये जिंदगी हमें दोबारा मिलेगी या नहीं, इसलिए दुख, गुस्सा, नफरत और बहसबाजी में अपना कीमती समय बर्बाद ना करें। खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। अगर किसी इंसान की वजह से आपको बार बार दुखी होना पड़ रहा है, तो उससे लड़ने के बजाय अपनी जिंदगी में उसकी अहमियत कम कर दो। याद रखिए, दूसरों की छांव में रहकर आप अपनी खुद की पहचान और अपनी परछाई खो देते हैं। अगर आपको अपनी परछाई पानी है, तो आपको अकेले धूप में खड़ा होना ही पड़ेगा। कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस हमारे पास वो शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सकें। सच बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि सच हमेशा सीधा दिल से निकलता है। दुनिया में लोगों की मदद का हिसाब रखा करो, क्योंकि लोग बहुत जल्दी आपसे ये पूछ लेंगे कि आखिर तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। जब तक आपका सही वक्त नहीं आ जाता, तब तक बिल्कुल शांत बने रहो। झूठ भी कितनी अजीब चीज़ है। अगर हम खुद बोलें तो अच्छा लगता है, लेकिन वही झूठ अगर दूसरा बोले तो बहुत गुस्सा आता है। कभी किसी का अपमान मत करो। आप शक्तिशाली हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन समय आपसे भी ज़्यादा शक्तिशाली है, ये बात कभी मत भूलना। आपका भविष्य कैसा होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वर्तमान में आपकी दोस्ती कैसे लोगों से है। अंधेरे को कोसने और उसे हटाने में समय बर्बाद मत करो, बल्कि दिया जलाने में अपनी ऊर्जा लगाओ। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि खुद को ऊंचा उठाने में समय लगाइए। जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि अच्छी चीज़ें कभी आसानी से नहीं मिलती। अगर कोई आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता, तो जिद मत करो, खुद को उसकी ज़िंदगी से दूर कर लो। वक्त उसे कद्र करना सिखा देगा और आपको सब्र करना। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। इस दुनिया में सबको खुश रखना वैसा ही है जैसे जिंदा मेंढकों को तराजू में तौलना। एक को बैठाओगे तो दूसरा कूद जाएगा। इसलिए दूसरों को खुश करने के पीछे अपनी शांति मत खो। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन आपको कोई भी रुला नहीं पाएगा। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जो लोग आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं, कल वही लोग दुनिया को आपकी मिसाल दें। रिश्तों का कभी इस्तेमाल मत करना, क्योंकि अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। लोगों को वक्त देना सीखो, वक्त देने से रिश्ता अपने आप मजबूत हो जाएगा। याद रखना, जो इंसान आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ निभाए, उससे ज़्यादा प्यार आपको दुनिया में कोई नहीं कर सकता। जो रिश्ता आपसे आपकी शांति छीन ले, उसे त्याग देना ही बेहतर है, क्योंकि किसी के ऊपर बोझ बनने से अच्छा है कि आप उसकी एक प्यारी याद बन जाओ। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा तोहफा या गिफ्ट उसकी भावनाओं को समझना और उसे इज्जत देना है। कहते हैं कि संघर्ष से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसले को चुनता है। कभी कभी कुछ रिश्ते खुद भगवान खराब कर देते हैं, ताकि हमारी पूरी जिंदगी खराब ना हो। दुनिया का दस्तूर देखिए, मरने वाले के लिए रोने वाले हजारों मिल जाएंगे, मगर जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता। समय से ज्यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कद्र करो जिन्होंने बुरे समय में आपका साथ दिया है। किसी भी इंसान को अगर आप हद से ज्यादा सुधारना चाहोगे, तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। एक कड़वा सच ये भी है कि जितना गहरा रिश्ता होता है, उतनी ही ज्यादा उम्मीदें होती हैं, और जितनी ज्यादा उम्मीदें होंगी, चोट भी उतनी ही गहरी लगेगी। किसी अच्छे इंसान से की गई कुछ मिनट की बातें हजारों यादों को संजो कर रखने से कहीं बेहतर होती हैं। अगर आप सच में खुश रहना चाहते हो, तो मतलबी लोगों को सिर्फ फोन से नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी से भी ब्लॉक कर दो। इंसान का कर्म कभी नहीं मरता। आज आप जो दूसरों को दोगे, कल वही आपके पास लौट कर आएगा। रोता वही है जिसने सच्चे रिश्ते को महसूस किया हो, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में न तो शर्म होती है और न ही पानी। हर एक रिश्ते की अपनी मर्यादा होती है, एक लकीर होती है। अगर वो लकीर पार हो जाए, तो उस रिश्ते की अहमियत खत्म हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि उस इंसान का अपनी मंजिल से भटकना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक और गलत सोच वाले लोग रहते हैं। बुरे काम करने नहीं पड़ते, वे तो अपने आप हो जाते हैं, लेकिन अच्छे काम अपने आप नहीं होते, उन्हें करना पड़ता है। अगर आप अपने मन और आत्मा से नेक काम करेंगे और प्रेम बांटेंगे, तो आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। इंसान की कामयाबी के पीछे उसकी रुकावट के 6 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान
और काम को टालने की आदत। श्री कृष्ण कहते हैं कि झूठ कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो सच को कभी दबा नहीं सकता। अपने विचारों को पवित्र बनाओ, क्योंकि व्यक्ति अपने शरीर से नहीं बल्कि अपने अच्छे विचारों से ही अंतकाल तक जीवित रहता है। दोस्तों, जिंदगी में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो सच में आपका दर्द समझ पाते हैं। बाकी सब तो बस दिखावा करते हैं। अगर आपकी जिंदगी में ऐसे लोग हैं जो आपकी खामोशी समझते हैं, तो उन्हें हमेशा संभाल कर रखिए। इंसान जब गलतियां करता है तो वो अपने दाएं बाएं आगे पीछे सब देख लेता है कि कोई देख तो नहीं रहा, पर वो अपने अंदर और ऊपर वाले को देखना भूल जाता है। लोगों से हमेशा खुशी खुशी मिला करो और प्यार से बातें किया करो, क्योंकि कौन जाने जिस इंसान से आप सख्ती से बात कर रहे हो वो अपनी जिंदगी के कितने बुरे दौर से गुजर रहा हो। दूसरों को ठीक करने की जिम्मेदारी उठाने से पहले एक बार अपने भीतर जरूर झांक लेना। सबका ख्याल रखो और अपना भी ख्याल रखो, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। कहते हैं कि अपनी जिंदगी को कभी मत कोसो। अच्छा दिन खुशियां लाता है तो बुरा वक्त आपको अनुभव सिखाता है, और एक सफल जीवन के लिए इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। जिंदगी एक हसीन ख्वाब है, बस इसे जीने की चाहत होनी चाहिए। गम खुद ब खुद खुशी में बदल जाएंगे, बस मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। याद रखिए, अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, एक छोटा सा दीपक उस अंधेरे को चीरकर प्रकाश फैला ही देता है। जैसे एक छोटा सा दीपक घने अंधेरे को चीर देता है, वैसे ही जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें और अंधेरा क्यों ना आ जाए, आपकी बुद्धि और विवेक का प्रकाश उस अंधकार को मिटा ही देता है। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर बीता हुआ समय कभी वापस नहीं मिलता जिंदगी सुधारने के लिए। 4 पैसे कमाने के चक्कर में इंसान कब बूढ़ा होकर खुद चारपाई पर लेट जाता है, उसे पता ही नहीं चलता। इसीलिए धन दौलत से ज्यादा हमेशा खुश रहने वाला इंसान बेहतर होता है। अपना दिल साफ रखो, क्योंकि अंत में हिसाब आपकी कमाई का नहीं बल्कि आपके कर्मों का होगा। अपने स्वभाव को माचिस की तीली जैसा मत बनाओ जो जरा से घर्षण या रगड़ से सुलग जाती है। इसकी बजाय खुद को एक शांत तालाब की तरह बनाओ, जिसमें अगर कोई जलती हुई मशाल भी फेंके तो वो भी बुझ जाए। जहां आपकी बात की कोई कद्र ना हो, वहां चुप रहना ही सबसे अच्छा होता है। याद रखिए, आपको ये जीवन एक ही बार मिला है, लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से जीते हैं तो एक बार ही काफी है। हमेशा वो काम कीजिए जो सही है, वो नहीं जो आसान है या जिसे सब कर रहे हैं। किसी को चाहना गलत नहीं है, पर किसी के दिल में अपने लिए जगह बनाकर उसे बीच राह में छोड़ देना बहुत गलत है। जब आपसे प्यार करने वाला इंसान आप पर गुस्सा करना छोड़ दे, तो समझ जाना कि आपने उसके दिल में अपनी जगह खो दी है। गम का मिलना बदकिस्मती नहीं है और खुशी का मिलना सिर्फ खुशकिस्मती नहीं होती। ऊपर वाला हमें सुख देकर भी आजमाता है और दुख लेकर भी आजमाता है। इसीलिए आप जिस हाल में भी हों, हमेशा उस ईश्वर का शुक्रिया अदा करें। अगर ईश्वर आपकी प्रार्थना सुन रहा है तो वो आपके यकीन को बढ़ा रहा है। यदि वो प्रार्थना सुनने में थोड़ी देर कर रहा है तो वो आपके सब्र का इम्तिहान ले रहा है। और अगर वो आपकी प्रार्थनाओं का जवाब ही नहीं दे रहा, तो समझ लीजिए कि वो आपकी परीक्षा ले रहा है और आपके लिए कुछ बहुत बड़ा सोच रखा है। कुछ लोग बहुत ज्यादा और फिजूल की बातें सोचते हैं। याद रखिए, जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा परेशान रहोगे। खुद को या तो इतना मजबूत कर लो कि कोई तोड़ ना सके, या फिर अपने काम में इतना मशरूफ कर लो कि फालतू बातों का समय ही ना रहे। लोगों को अपनी मजबूरियां बताकर उनके साथ रहने की भीख मत मांगो। अगर परखना ही है तो अपनी कुछ बुराइयां बताकर देखो, फिर देखना कि कौन कौन आपके साथ चलता है। किसी को पाने की तमन्ना मत करो, बल्कि खुद को इतना काबिल बना लो कि लोग तुम्हें पाने की तमन्ना करें। ऐसे बनो कि तुम लोगों को खोने से न डरो, बल्कि लोग तुम्हें खोने से डरें। लोग अक्सर नसीहत से नहीं बल्कि ठोकर लगने से सबक लेते हैं, क्योंकि नसीहत तो एक कान से सुनकर दूसरे से बाहर निकल जाती है, पर ठोकर सीधे दिल पर लगती है। दुनिया में एक साधारण व्यक्ति बनकर नहीं बल्कि एक व्यक्तित्व बनकर जियो, क्योंकि व्यक्ति तो एक ना एक दिन मर जाता है, लेकिन उसका व्यक्तित्व और उसके काम हमेशा जिंदा रहते हैं। किसी की तलाश में मत निकलो, क्योंकि लोग खोते नहीं हैं बल्कि बदल जाते हैं। ईश्वर को वो आंखें बहुत पसंद हैं जो उनकी याद में रोई हों, जो अपने किए गए पापों पर पछतावे के आंसू रोई हों, या जो किसी का दिल दुखाकर खुद रो पड़ी हों। ईश्वर ऐसी आंखों को बहुत प्यार करता है जो बुराई को देखना ही नहीं चाहती। एक बार किसी ने एक बहुत ही तंदुरुस्त और खुशहाल बुजुर्ग से पूछा, आपकी इस सेहत और खुशहाल बुढ़ापे का राज क्या है?
उस बुजुर्ग ने बहुत प्यारा जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैंने कभी गुस्से और नाराजगी को अपने दिल में जगह नहीं दी। मैंने कभी खुद से आगे निकलने वाले लोगों से जलन नहीं की और कभी किसी के नुकसान पर खुशी नहीं मनाई। सच तो यही है दोस्तों कि जिंदगी में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो सच में आपका दर्द समझ पाते हैं। बाकी सब तो बस दिखावा ही करते हैं। अगर आपकी जिंदगी में ऐसे लोग हैं जो आपकी परवाह करते हैं तो उन्हें हमेशा संभाल कर रखिए। इंसान जब गलतियां करता है तो वो अपने दाएं बाएं आगे पीछे सब देख लेता है, पर वो कभी अपने अंदर झांक कर और अपने ऊपर बैठे ईश्वर को नहीं देखता। इसीलिए लोगों से हमेशा खुशी खुशी मिला करो और प्यार से बातें किया करो। कौन जाने जिससे आप आज सख्ती से बात कर रहे हो वो अपनी जिंदगी के कितने मुश्किल दौर से गुजर रहा हो। कौन जाने वो इंसान अपनी जिंदगी के कितने मुश्किल दौर से गुजर रहा हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीता है उसकी मौत के साथ ही उसका नाम मिट जाता है, लेकिन जो दूसरों की भलाई के लिए जीता है वो अमर हो जाता है। दूसरों को काबू करने वाला इंसान शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन जो खुद को काबू कर ले वो सबसे बड़ा शक्तिशाली होता है। याद रखिए, आप जो कुछ भी पाना चाहते हैं वो सिर्फ मांगने से नहीं मिलेगा, आपको खुद को उस चीज के लायक बनाना होगा। अहंकार इंसान से वो सब कुछ करवाता है जो आगे चलकर उसी के विनाश का कारण बनता है। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके अपने अंदर के घमंड को त्याग दीजिए। कुएं में उतरने के बाद बाल्टी झुकती जरूर है, लेकिन झुकने के बाद ही वो बहकर बाहर निकलती है। हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है, जो झुकना जानता है वो खाली हाथ नहीं लौटता। यही जिंदगी जीने का असली सार है कि कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, और नीयत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। हमेशा याद रखें, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। कभी कभी हमारी जिंदगी में मुश्किलें इसलिए आती हैं ताकि हमारी आज की स्थिति को और भी बेहतर बनाया जा सके। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि इंसान को फल की चिंता छोड़कर सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। आप जैसा बीज बोएंगे वैसी ही फसल काटेंगे। हमारा मन ही हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है। जिसने अपने मन को जीत लिया वो बेकार की चिंताओं और फालतू की इच्छाओं से आजाद हो जाता है और बड़ी आसानी से अपने लक्ष्य को पा लेता है। गुस्से में इंसान खुद पर से काबू खो देता है और जोश में आकर ऐसे गलत काम कर बैठता है जिससे उसका खुद का नुकसान होता है। इसीलिए कभी भी क्रोध को अपने ऊपर हावी न होने दें। जब भी गुस्सा आए खुद को शांत करने की कोशिश करें। एक बात हमेशा गांठ बांध लीजिए, पांव भले ही फिसल जाए लेकिन आपकी जुबान कभी नहीं फिसलनी चाहिए। अपने परिवार को एक मालिक बनकर नहीं बल्कि एक माली बनकर चलाओ। एक माली की तरह जो बगीचे के हर पौधे का ध्यान तो रखता है लेकिन किसी पर अपना अधिकार नहीं जताता। श्री कृष्ण कहते हैं कि आलसी इंसान कभी सफल नहीं हो सकता। जिसे सिर्फ आराम प्यारा है उसे मेहनत करना बोझ लगता है, और ऐसा व्यक्ति कभी ऊंचाइयों को नहीं छू सकता। अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आज ही आलस को छोड़ दीजिए। अपने काम को कल पर कभी मत टालिए, क्योंकि जो वक्त को बर्बाद करता है वक्त उसे बर्बाद कर देता है। साथियों, जरा सोचिए, जब एक गलत पासवर्ड से आपके मोबाइल का लॉक नहीं खुल सकता तो गलत तरीके से जीवन जीने से खुशियों के दरवाजे भला कैसे खुलेंगे। दूसरों की जिंदगी में झांकने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। यकीन मानिए, आपकी अपनी जिंदगी में भी बहुत कुछ ऐसा है जो आपका इंतजार कर रहा है। बस जरूरत है कि आप खुद को पहचानें। गीता के अनुसार इंसान को कभी भी शक या संशय में नहीं रहना चाहिए। जो लोग हमेशा दुविधा में रहते हैं उनका कभी भला नहीं हो सकता। जीवन में आपका नजरिया एकदम साफ होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि विधाता कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता, इंसान खुद अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। अगर एक विद्यार्थी आज मन लगाकर मेहनत करेगा तो भविष्य में उसकी सफलता निश्चित है। इसलिए हर इंसान का भाग्य तभी बदलेगा जब वो अपना कर्म करेगा। जब आप बिना किसी शक के भगवान से सच्चा प्रेम करते हैं तो आप संसार की हर चीज से प्यार करने लगते हैं। इस दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वही है जो बार बार धोखा खाने के बाद भी दूसरों की भलाई करना नहीं भूलता। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी सीधे साधे इंसान को कभी धोखा मत देना, क्योंकि उस सीधे इंसान का बदला ऊपर वाला बहुत भयानक तरीके से लेता है। याद रखिए, हर जलते हुए दिए के नीचे थोड़ा अंधेरा होता है और हर काली रात के पीछे एक सुनहरा सवेरा छिपा होता है। लोग मुसीबत को देखकर डर जाते हैं, मगर सच तो ये है कि हर बड़ी मुसीबत के पीछे ही बड़ी सफलता छिपी होती है। अगर आप अपने दुखों से और अपनी बुरी स्थिति से आज़ाद होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन की कमजोरी को दूर कीजिए।
मन के साथ ही हमारे फैसले भी बदलते रहते हैं, लेकिन जिसके पास सब्र की ताकत होती है उसका मुकाबला दुनिया की कोई भी ताकत नहीं कर सकती। गलत लोगों की हार उसी पल तय हो जाती है जब सही और सच्चे लोग चुप हो जाते हैं। जरूरी नहीं कि हम हर बात का जवाब दें, कुछ बातें हमें ईश्वर पर ही छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर जवाब देता है तो सारा संसार खामोश होकर उसे सुनता है। हमारा मन कभी सही होता है तो कभी गलत, क्योंकि इसमें प्यार के संस्कार भी हैं और नफरत का जहर भी। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस संस्कार का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आप जिसे चुनेंगे वही आपका स्वभाव बन जाएगा। नफरतों में कुछ नहीं रखा है, मोहब्बत से जीना सीखो, क्योंकि ये दुनिया न तो तुम्हारा घर है और न ही आखिरी ठिकाना। जब दिल में मैल, स्वभाव में जिद और शब्दों में मुकाबला आ जाए तो समझ लेना कि जीत तो आपकी हो जाएगी, पर उस जीत में आपके रिश्ते हार जाएंगे। मन बहुत चंचल होता है, ये इधर उधर भागता है और हमारे ध्यान को भटकाता है, लेकिन अगर यही मन आपके वश में हो जाए तो इससे अच्छा दोस्त कोई नहीं। इसलिए मन को एकाग्र करना बहुत जरूरी है, और इसके लिए बस थोड़े से अभ्यास और कोशिश की जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई आपको मौका दे तो उसे कभी धोखा मत देना, और अगर कोई आपको धोखा दे तो उसे दोबारा कभी मौका मत देना। आजकल मिलावट का दौर है, इसलिए सामने वाला जो कहे उसकी हाँ में हाँ मिला दिया करो। आपके रिश्ते लंबे समय तक टिके रहेंगे। आप कितने भी अच्छे बन जाओ या कितना भी नेक काम कर लो, पर एक बात हमेशा याद रखना, जो आपको गलत समझना चाहता है वो मरते दम तक आपको गलत ही समझेगा। भगवान इंसान की अनजाने में हुई गलतियां तो माफ कर देता है, लेकिन उसकी चालाकियां कभी माफ नहीं करता। जो पास होकर भी आपके साथ ना हो उसका होना कैसा, और जो रिश्ता सिर्फ नाम का हो उसके लिए रोना कैसा। भगवान कहते हैं कि मेरे लिए न तो कोई नफरत के काबिल है और न ही कोई बहुत प्रिय, न मेरा कोई दोस्त है और न ही कोई दुश्मन। मेरे लिए न कोई गरीब है और न ही कोई अमीर। जो सच्चे भाव से मुझे याद करता है मैं उसका हूं और वो मेरा है। किसी भी व्यक्ति के नाकाम होने का सबसे बड़ा कारण खुद पर भरोसे की कमी है। जिसे खुद पर यकीन नहीं वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। एक बार कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण को अपना दुख सुनाते हुए कहा, हे कृष्ण, जब मैं पैदा हुआ तब मेरी खुद की माँ ने मुझे त्याग दिया, इसमें मेरा क्या कसूर था। द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वे मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे, इसमें मेरा क्या अपराध था। और द्रौपदी के स्वयंवर में भी मुझे नीचा दिखाया गया क्योंकि मैं किसी राज परिवार से नहीं था। आखिर इन सब में मेरी क्या गलती थी। कर्ण की व्यथा सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे कर्ण, जरा मेरी बात भी ध्यान से सुनो। जब मेरा जन्म हुआ तब मैं एक अंधेरी जेल यानी कारागार की सलाखों के पीछे था। मेरे पैदा होते ही मेरी मृत्यु बाहर मेरा इंतजार कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मुझे अपने असली माता पिता से बिछुड़ना पड़ा। मुझे बड़ा होने के लिए वो हर काम करना पड़ा जो एक गरीब परिवार का बच्चा करता है। मैंने अपने हाथों से गायों का गोबर तक उठाया है। जब मैं ठीक से चल भी नहीं पाता था तब मुझ पर जानलेवा हमले किए गए। मुझे मारने की बार बार साजिशें रची गईं। बचपन में मेरे पास न तो कोई महल था, न शिक्षा और न ही कोई गुरुकुल, यहाँ तक कि कोई विशाल सेना भी नहीं थी। फिर भी मेरे अपने सगे मामा मुझे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। कर्ण, मेरा पूरा जीवन भी संघर्षों और चुनौतियों से ही गुजरा है। पर याद रखना, ये बात महत्वपूर्ण नहीं है कि जीवन में आपको कितनी बार अपमानित होना पड़ा या आपके साथ क्या बुरा हुआ। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप उस अपमान का जवाब कैसे दे रहे हैं। आपके पास जो ज्ञान है आप उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, और इन तमाम चुनौतियों को पार करके आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं। असली महानता इसी में है। मुसीबत और दुख के समय हमेशा सब्र से काम लिया करो, क्योंकि सोने की शुद्धता आग से परखी जाती है और इंसान की काबिलियत उसकी मुसीबतों और दुखों से। कभी ये मत सोचिए कि आप कुछ भी नहीं हैं, और ये घमंड भी मत कीजिए कि आप सब कुछ हैं। हमेशा बस यही सोचिए कि आप कुछ तो हैं जो बहुत कुछ कर सकता है। जिंदगी में कभी मलाल मत रखो। जो मिला वो अच्छा हुआ, और जो न मिल सका समझो वो हमारे लिए बेहतर ही था। जब जिंदगी में सुकून कम हो जाए तो प्रार्थना का समय बढ़ा दो और ईश्वर से बातें करो। अपने दुखों से निकलने का रास्ता उन्हीं से मांगो। यकीन मानिए, भगवान तब भी आपकी पुकार सुनते हैं जब आपके पास बोलने के लिए शब्द भी नहीं होते। जो लोग कोशिश करना नहीं जानते उन्हें हर छोटी समस्या भी बहुत बड़ी लगती है। याद रखना, इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला आपका कर्म देखता है, आपकी वसीयत नहीं।
अगर कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम बन जाएगी। जो लोग नेक काम करते हैं उनके साथ कभी बुरा नहीं होता। उम्र चाहे कोई भी बड़ा हो या छोटा, महान तो असल में वही है जिसके दिल में सबके लिए प्रेम, स्नेह और सम्मान है। इच्छाओं का भी अपना एक स्वभाव होता है। अगर अपनी मर्जी की हों तो बहुत अच्छी लगती हैं, और अगर दूसरों की मर्जी की हों तो बहुत खटकती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को हमेशा बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर आप कोई बुरा काम करते हैं तो उस कर्म का फल आपको इसी जीवन में भोगना पड़ता है। जिस प्रकार एक बछड़ा हजारों गायों के झुंड में भी अपनी मां को ढूंढ लेता है, ठीक उसी प्रकार आपका कर्म फल भी आपको करोड़ों की भीड़ में ढूंढ लेगा। ईश्वर हर जगह है। छोटे से छोटे जीव के दिल में भी ईश्वर का वास है। किसी जीव को दुख पहुंचाना मतलब साक्षात ईश्वर को कष्ट देना है। भला किसी जीव को तड़पाकर आप खुद की खुशी कैसे देख सकते हैं? अपनी जिंदगी को जंगल के उस पौधे की तरह बनाओ जो हर मौसम और हर हालात में मस्ती से झूमता रहता है। आप तब तक कभी नहीं समझ पाएंगे कि आपने किसी का क्या नुकसान किया है, जब तक कि आपके साथ भी वही व्यवहार ना किया जाए। इसी को कर्म कहते हैं। जब दुनिया में कोई साथ नहीं देता, तब ईश्वर खुद किसी न किसी को आपकी मदद के लिए भेज देते हैं। उसी अदृश्य शक्ति को कृष्ण कहते हैं। परिवर्तन ही संसार का नियम है। इसलिए जो पीछे छूट गया उसका दुख मनाने के बजाय जो आज आपके पास है उसका आनंद लेना सीखिए। आपको किसी से भी बराबरी या मुकाबला करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे भी हैं, ईश्वर की सबसे सुंदर रचना है। स्वयं को स्वीकारें। इस संसार में जो कुछ हमें मिलता है वो हमारे भाग्य की बात है। मृत्यु होना समय की बात है, परंतु मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना, ये तो केवल हमारे अपने कर्मों की बात है। याद रखिए, आपकी अच्छी नीयत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से केवल इंसान। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो वास्तव में आपका है वो आपका ही रहेगा, चाहे उसे आपसे छीनने के लिए सारा संसार ही क्यों न लग जाए। और जो जा रहा है उसे खुशी खुशी जाने दो, क्योंकि अगर वो आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। अगर हम किसी के काबिल नहीं हैं, इसीलिए हम उनसे दूर रहने लगे हैं। जो हमारे बिना खुश हैं, हम उन्हें सताया नहीं करते। कोशिश करो कि दोगले लोगों से कभी गहरा संबंध मत रखो, क्योंकि ऐसे लोग जब आपसे नाराज होते हैं तो सीधा आपके सम्मान पर वार करते हैं। अकेले रहना मूर्खों और मतलबी लोगों के बीच रहने से हर हाल में बेहतर है। जीवन में सब कुछ किताबों से सीखने को नहीं मिलता, कुछ सबक तो मतलबी लोग ही सिखा जाते हैं। गलती अक्सर उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है, वरना कई लोगों की जिंदगी तो सिर्फ दूसरों की बुराई खोजने में ही खत्म हो जाती है। दुनिया में इज्जत इंसान की नहीं होती, बल्कि उसकी ज़रूरत की होती है। जैसे ही ज़रूरत खत्म होती है, वैसे ही इज्जत भी खत्म हो जाती है। चिंता उतनी ही करिए जितने में आपका काम हो जाए, उतनी नहीं कि आपकी ज़िंदगी ही बर्बाद हो जाए। आप अपने शब्दों को चाहे जितनी भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मन के अनुसार ही उसका मतलब निकालता है। यकीन करो, जो आज तुम्हें भूल चुका है वो भी तुम्हें याद करेगा, बस उसके मतलब के दिन आने दो। हमेशा याद रखना कि मुश्किलें देने वाले से बहुत बड़ा होता है मुश्किलों से निकालने वाला। अगर ये बात समझ में आ जाए तो मुश्किलें आपके सामने ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगी। खूब मेहनत करो, क्योंकि मेहनत करने से शरीर तंदुरुस्त, दिमाग साफ, दिल उदार और जेब हमेशा भरी रहती है। मुसीबत में धीरज रखना, सुख में दया भाव रखना और संकट में सहनशीलता दिखाना ही एक श्रेष्ठ व्यक्ति के लक्षण हैं। हमें क्या करना है और कैसे करना है, इसका बेहतर फैसला करने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हम आज कहाँ खड़े हैं और किधर जा रहे हैं। अगर हिम्मत करनी है तो चुनौतियों को स्वीकार करो। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, बस प्रयास करते रहो। लोग तुम्हारी बुराई करते हैं तो उन्हें करने दो, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, लोग तो बोलेंगे ही। इसलिए शांत रहकर बस अपना काम करते रहो। निंदा यानी बुराई से मत घबराओ, क्योंकि निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। तारीफ तो अक्सर मरने के बाद ही होती है। जो व्यक्ति श्री कृष्ण का दास हो जाता है, वो अपने आराध्य से बस यही प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मुझे ऐसे दिन मत दिखाना कि मेरे अंदर अहंकार आ जाए। वो तो बस कृष्ण का बनकर ही अपने जीवन को सफल बनाना चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हमेशा हंसता खेलता और मुस्कुराता रहता हो, अगर अचानक वो अपने स्वभाव से बदल जाए, यानी चुप, गुमसुम और उदास रहने लगे, तो समझ लेना कि उसके दिल में बहुत गहरा दर्द है। उस दर्द ने उसे अंदर से कमजोर बना दिया है।
आपकी मौजूदगी से अगर कोई व्यक्ति अपना दुख भूल जाए तो समझ लेना कि यही आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता है। खुशी तो हम कहीं भी जाहिर कर सकते हैं, लेकिन अपनी तकलीफ बताने के लिए हमें कोई अपना ही चाहिए होता है। जिस व्यक्ति के पास दुनिया की सारी धन दौलत और ऐश्वर्य है मगर मन में संतुष्टि नहीं है, उसके लिए उस दौलत का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति हमेशा असंतुष्ट रहता है। वहीं जिसके पास संतुष्टि है वो थोड़े में भी बहुत खुश रहता है। जब आप कोई बुरा काम करते हो या कोई अच्छा काम करते हो और आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा है, तो आप ये क्यों भूल जाते हो कि आप जो कुछ भी कर रहे हो, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, भगवान की दृष्टि सदैव आप पर बनी हुई है। इसलिए कभी भी ये ना समझें कि आप अकेले हैं। भगवान हर पल हर कदम पर आपके साथ होते हैं। जरा सोचिए, बांसुरी ना तो सोने की होती है और ना ही उसमें कोई कीमती रत्न जड़े होते हैं, फिर भी उसकी धुन हर किसी के मन को अपनी ओर खींच लेती है। ठीक वैसे ही जब मनुष्य की वाणी मीठी हो और उसके कर्म सुंदर हों तो उसे किसी बाहरी सजावट या दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती। बांसुरी की तरह ऐसा सरल इंसान ही ईश्वर को सबसे ज्यादा प्यारा होता है। अगर आपकी समस्या जहाज जितनी बड़ी और भारी है तो ये मत भूलिए कि ईश्वर की कृपा सागर जितनी विशाल है। हम अक्सर ये समझते हैं कि खुशी पाने के लिए बहुत कुछ जमा करना पड़ता है, लेकिन जिंदगी का अनुभव ये कहता है कि सच्ची खुशी पाने के लिए बहुत कुछ खोना और छोड़ना पड़ता है। मनुष्य हो या कोई भी जीव, वो अपने भाग्य का निर्माता खुद होता है। जो जैसा कर्म करता है उसका वैसा ही भाग्य बन जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा भाग्यशाली वे लोग होते हैं जिनके पास भोजन के साथ साथ उसे खाने की भूख भी हो, बिस्तर के साथ गहरी नींद भी हो, धन के साथ धर्म का रास्ता भी हो और ऊंचे पद के साथ स्वभाव में शिष्टता भी हो। आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति वो हथियार है जिससे आपके ध्यान और आपकी काबिलियत में ऐसा बदलाव आता है कि दुनिया हैरान रह जाती है। कहा जाता है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, यानी जिस तरह अच्छे विचारों से सफलता मिलती है, ठीक उसी तरह बुरे और नकारात्मक विचार हमें हार की ओर ले जाते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। हमारे विचार ही तय करते हैं कि हमें परिणाम अच्छे मिलेंगे या बुरे। इसलिए अपनी सोच को हमेशा ऊंचा और सकारात्मक रखें। संसार में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसे कर्म करने की शक्ति दी गई है। इसलिए ईमानदारी से अपना काम करना हर व्यक्ति का धर्म है। जो मेहनत से नहीं डरता वही कर्मवीर है। याद रखिए, कुछ न करने और खाली बैठने से कहीं बेहतर है कि आप नेक कर्म करते रहें। जरा ध्यान दीजिए, ये कलयुग चल रहा है, इसलिए ये बात अपने दिल से निकाल दीजिए कि बिना किसी मतलब के आपसे रिश्ता रखेगा। अपने पास हमेशा अपनी काबिलियत और कुछ ऐसा बचाकर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे मिलते रहें। खुद को कभी पूरी तरह खाली मत होने देना, क्योंकि दुनिया का दस्तूर है कि लोग खाली चीजों को कचड़े के डिब्बे में डाल देते हैं। जरा गहराई से सोचिए, जब हमारा जन्म और हमारी मृत्यु दोनों ही ईश्वर की मर्जी से होते हैं, तो इन दोनों के बीच की जिंदगी की व्यवस्थाएं हमारी मर्जी से कैसे चल सकती हैं? जीवन में जब भी हम कुछ बुरा करते हैं और हमें लगता है कि हम ये किसी दूसरे के साथ कर रहे हैं, तो ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। असल में बुरा तो हम अपने ही साथ कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे हर एक कर्म का अंतिम फल हमें ही भोगना पड़ेगा। हम आज जो बो रहे हैं, कल वही फसल हमें काटनी पड़ेगी। ईश्वर के न्याय में एक एक इंच का हिसाब होता है, वहां कुछ भी बिना हिसाब के नहीं जाता। श्री कृष्ण कहते हैं कि मान लीजिए आपके पास चाबियों का एक गुच्छा है और आपको नहीं पता कि कौन सी चाबी ताला खोलेगी। आप लगातार कोशिश करते हैं, ताला नहीं खुलता, और ऐसी स्थिति में ज्यादातर लोग हिम्मत हार जाते हैं। उन्हें लगता है कि सही चाबी खो गई है। वे दुखी हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं और हार मान लेते हैं। पर ऐसे समय में धैर्य रखें, क्योंकि हो सकता है कि गुच्छे की आखिरी चाबी ही ताला खोल दे। इसलिए जीवन में जब भी आपकी हिम्मत टूटने लगे तो इस कहानी को याद कर लेना। एक समय की बात है, एक बहुत बड़ा राज्य था। उस राज्य के राजा की आसपास के सभी राजाओं के साथ बहुत गहरी मित्रता थी। सबका वहां आना जाना लगा रहता था। राजा के व्यवहार से खुश होकर पड़ोसी राज्य अक्सर उन्हें कुछ न कुछ उपहार भेजते रहते थे। कभी सोने के आभूषण, तो कभी स्वादिष्ट पकवान, तो कभी रेशमी वस्त्र। राजा के दरबार में हमेशा उपहारों का तांता लगा रहता था। एक दिन राजा के दरबार में एक विदेशी मेहमान आया। वो राजा के आदर सत्कार और उनकी मेहमान नवाजी से इतना खुश हुआ कि जाते समय उसने राजा को एक बहुत ही सुंदर और विशेष पत्थर उपहार में दिया।
राजा को वो पत्थर इतना पसंद आया कि उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया और आदेश दिया कि इस पत्थर से भगवान की एक बहुत ही भव्य मूर्ति बनवाई जाए। राजा उस मूर्ति को अपने राजमंदिर में स्थापित करना चाहते थे। राजा की आज्ञा पाकर मंत्री राज्य के सबसे बड़े और मशहूर मूर्तिकार के पास पहुंचा। मंत्री ने उसे वो कीमती पत्थर दिया और कहा, इस पत्थर से भगवान की एक सुंदर मूर्ति तैयार करो। इसके बदले में तुम्हें मुंह मांगा इनाम तो मिलेगा ही, साथ ही 700 सोने की मोहरें भी दी जाएंगी। 700 सोने की मोहरों की बात सुनकर मूर्तिकार बहुत खुश हो गया। उसने तुरंत अपने औजार निकाले और पत्थर को तराशने का काम शुरू कर दिया। मूर्तिकार ने पत्थर पर हथौड़े से चोट मारनी शुरू की ताकि उसे मूर्ति का आकार दे सके, लेकिन वो पत्थर बहुत कठोर था। मूर्तिकार ने एक के बाद एक कई प्रहार किए, पर पत्थर नहीं टूटा। उसने लगभग 50 बार उस पत्थर पर पूरी ताकत से चोट मारी, लेकिन पत्थर टस से मस नहीं हुआ। आखिर में मूर्तिकार थक गया। उसने सोचा कि एक आखिरी बार कोशिश करता हूं, लेकिन फिर यह सोचकर रुक गया कि जब 50 चोटों में यह नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। उसने वो पत्थर वापस मंत्री को दे दिया और कहा, क्षमा करें मंत्री जी, इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इससे मूर्ति नहीं बन सकती। लेकिन मंत्री को तो हर हाल में राजा का आदेश पूरा करना था। वो उस पत्थर को लेकर गांव के एक साधारण से मूर्तिकार के पास गया। जैसे ही उस साधारण मूर्तिकार ने पत्थर पर पहली चोट मारी, पत्थर एक ही बार में टूट गया। पत्थर टूटते ही मूर्तिकार मूर्ति बनाने में जुट गया। जब मूर्ति तैयार हो गई तो मंत्री ने उसे वादे के अनुसार सोने की मोहरें दे दी। महल लौटते समय मंत्री बस एक ही बात सोच रहा था कि काश उस पहले वाले मूर्तिकार ने बस एक अंतिम प्रयास और किया होता तो आज ये सोने की मोहरें उसकी होती। साथियों, ये कहानी हमें जीवन का बहुत बड़ा सबक सिखाती है। कई बार हम किसी काम के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन सफलता मिलने से ठीक पहले हम उसे अधूरा छोड़ देते हैं। हम ये सोच लेते हैं कि अगर अब तक नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा, या शायद ये मेरी किस्मत में ही नहीं है। पर असलियत ये है कि शायद आपको बस एक बार और कोशिश करने की जरूरत थी, एक दिन और मेहनत करने की जरूरत थी, एक दिन और धैर्य रखने की जरूरत थी। जिस पल आप हार मानकर अपने सपनों और गोल्स को त्याग देते हैं, शायद उसके ठीक अगले ही प्रयास में आपकी जीत छिपी होती है। साथियों, अगर कुछ समय तक आपका काम नहीं बन रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप रुक जाएं या हार मान लें। मेहनत अपना असर जरूर दिखाती है। किसी को फल जल्दी मिलता है तो किसी को देर से, पर मिलता जरूर है। इसीलिए कभी हार मत मानिए, बस मेहनत करते रहिए और नए नए तरीके ढूंढते रहिए, क्योंकि अगर आप रुक गए तो आपकी मेहनत की वो सोने की मोहरें कोई और ले जाएगा। जीवन में अगर मुश्किलें आ रही हैं तो घबराइए नहीं। याद रखिए, अगर आप गुलाब की तरह खिलना चाहते हैं तो आपको कांटों के साथ तालमेल बिठाने की कला सीखनी ही होगी। साथियों, आपने कमल के फूल को तो देखा ही होगा। वो कीचड़ और गंदगी के बीच रहकर भी कितनी शान और पवित्रता से लहराता है। बस यही तो है जीवन के साथ तालमेल बिठाने की असली कला। हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखिए, क्योंकि ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है और मुस्कुराने के लिए तो बस ये एक वजह ही काफी है कि वो परमपिता परमेश्वर, वो ईश्वर हमसे प्रेम करता है। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में जो गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था, वो संदेश सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए है। अगर हम श्रीमद् भगवद गीता के इन अनमोल ज्ञान के कुछ हिस्सों को भी अपने जीवन में उतार लें और उन्हें आत्मसात कर लें, तो हमें कई मानसिक और शारीरिक कष्टों से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। गीता का ये मार्ग हमें न केवल सफल बनाता है, बल्कि एक तनाव रहित और शांतिपूर्ण जीवन जीने की राह भी दिखाता है। तो आइए आज से ही हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं और श्री कृष्ण के बताए कर्म योग के रास्ते पर चलें। मित्रों, हमारा एकमात्र संकल्प है गीता के दिव्य ज्ञान को घर घर पहुंचाना। लेकिन ये महान कार्य तभी सफल हो सकता है जब आप सब इस नेक यात्रा में हमारे सारथी बने। ये केवल मेरा या आपका प्रयास नहीं, बल्कि हम सब का सामूहिक धर्म है कि हम भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाएं और उन्हें अपने स्वयं के जीवन में उतारने का ईमानदार प्रयास करें। हमारा उद्देश्य केवल शब्द सुनाना नहीं, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। यदि इस पूरी यात्रा के दौरान आपके मन में कोई भी सवाल उठा हो, कोई दुविधा हो या कोई जिज्ञासा जागी हो, तो आप बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का जवाब समय पर दे सकें और आपकी शंकाओं का समाधान कर सकें।
आपने गीता ज्ञान की इस लंबी और अद्भुत यात्रा में पूरी तन्मयता के साथ हमारा साथ दिया, इसके लिए हम हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। इस ज्ञान की चर्चा के दौरान यदि मुझसे शब्दों के चयन में या किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो तो अपना छोटा भाई या मित्र समझकर मुझे क्षमा कर दीजिएगा। हमारा उद्देश्य केवल शुद्ध भाव से प्रभु की वाणी को आप तक पहुंचाना था। यदि इस वीडियो के बारे में या हमारे आने वाले वीडियो के लिए आपकी कोई अनमोल राय हो, कोई सुझाव हो, तो हमें जरूर बताइएगा। आप कमेंट बॉक्स में हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी दुविधाएं हमारे साथ साझा कर सकते हैं। याद रखिए, आपकी एक छोटी सी राय हमें और बेहतर करने की शक्ति देती है। एक बार फिर इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आपका कोटि कोटि आभार। और ऐसे ही और अद्भुत वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।